तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन के बारे में। देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक में लेटेस्ट में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहा है। बात करेंगे यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है, कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं और यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक आपको जो होम लोन ऑफर कर रहा है, जो आरबीआई की रेपो रेट जो अभी आई थी 5.5% की, जो आई थी आपकी 7 जून को, तो रेपो रेट 5.5% की थी। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो ये अपने जो प्री अप्रूव्ड कस्टमर है उनको जो है 7.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है होम लोन ऑफर कर रहा है। इसके अलावा जो अदर एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए अगर 750 है उससे ऊपर उनका सिविल स्कोर रहता है तो उनको स्पेशल होम लोन रेट से मिलता है, और 750 है उससे नीचे का अगर आपका सिविल स्कोर रहता है तो उनको स्टैंडर्ड होम लोन रेट से जो है यहाँ पे लोन ऑफर करा जाता है। अब यहाँ पे जो स्पेशल होम लोन रेट्स है और स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स है ये क्या है, तो स्पेशल होम लोन रेट्स में देख सकते हो अगर आपका 750 या उससे ऊपर सिविल स्कोर रहता है तो सैलरीड के लिए 8.75 से स्टार्टिंग होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8.85 से स्टार्टिंग होती है। वहीं अगर आप स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स देखो तो देखिए 35 लाख तक का लोन लेते हो सैलरीड के लिए 8.7 से स्टार्टिंग होगी, 9.40% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देख सकते हो ऐसे आप 35 से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो या 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें तो 0.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जाती है, प्लस इस पे 18% की जीएसटी भी आपकी लगती है। ये जो हमने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया ये आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप यहाँ से होम लोन लेते हो तो अगर आप 24 मंथ के लिए लेते हो फिक्स्ड पर तो 8.85 पर ऑफर करा जाएगा। 37 मंथ फिक्स्ड के लिए या 60 मंथ फिक्स्ड के लिए लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.65 से स्टार्टिंग होती है। 120 मंथ मतलब 10 साल के लिए अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो 10.75, और अगर आप पूरा फुल टेन्योर के लिए जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो 10.90 पर ऑफर किया जाता है। अब इसमें रहता है कि आप चाहो तो जैसे रहता है शुरुआत के 2 साल आप जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लो, बाकी जो है जितना भी आपका जो टेन्योर बचेगा उसको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप पूरा फिक्स पे लेना चाहते हो तो आपको 10.90 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। अगर हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें आईसीआईसीआई बैंक के साथ तो स्टेट बैंक में 7.5 से स्टार्टिंग हो रही है, पंजाब नेशनल बैंक में भी 7.5% से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी बैंक में 7.90, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 7.49, आईसीआईसीआई बैंक जो 7.70 ऑफर कर रहा है ये इनके प्री अप्रूव्ड कस्टमर के लिए ही जो है ओनली होम लोन ऑफर कर रहा है, मतलब 7.70 से उनके लिए स्टार्टिंग होगी, और बाकी जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनको 8.75 के आसपास का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। एक्सिस बैंक में 8.35 से स्टार्टिंग है, फेडरल बैंक में 8.75, कोटक महिंद्रा बैंक में 7.99, केनरा बैंक में 7.50 से स्टार्टिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 8.85, आईडीबीआई बैंक में 7.65, आरबीएल बैंक में 8.20, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस में 7.99, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 8.25। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो अदर फाइनेंस कंपनीज के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे ऑफर कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनकी रेगुलर होम लोन स्कीम चलती है जिसमें किसी को भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए लोन ले सकता है 30 सालों के लिए। नेक्स्ट रहता है इनका होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ऑलरेडी होम लोन चल रहा है उसको आप आईसीआईसीआई बैंक में ट्रांसफर भी करा सकते हो मैक्सिमम 20 सालों के लिए। नेक्स्ट रहता है इनका लैंड लोन जिसको प्लॉट लोन भी बोला जाता है। अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह परचेज करना है कंस्ट्रक्शन कराने के लिए तो उसके लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो, और जो प्लॉट आप परचेज करने के लिए यहाँ पे आपने लोन लिया है उसमें विद इन 2 सालों के अंदर जो है जब आपका लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा तो 2 सालों के अंदर उस प्लॉट पर आपको कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ता है। 20 सालों के लिए आप यहाँ से प्लॉट लोन ले सकते हो, और प्लॉट की वैल्यू का अप टू 70% जो लोन है वो आईसीआईसीआई बैंक आपको ऑफर करता है। 30% आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट रहता है यहाँ पे एनआरआई होम लोन। जो भी एनआरआई है मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन है उनको अगर यहाँ पे इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन के लोन लेना है तो वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। इस स्कीम से उनको 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है मैक्सिमम 30 सालों के लिए। नेक्स्ट रहता है होम लोन ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट में रहता है कि आपकी एक लिमिट सेट हो जाएगी, जैसे आपकी सैलरी के हिसाब से आप जॉब कैसी करते हो उसके हिसाब से जो है आपको एक लोन अमाउंट की लिमिट आ जाएगी। जैसे आपकी मान लीजिए आपकी आ गई 30 लाख रुपए की आपकी लोन की लिमिट आ गई, जितना आपको जरूरत होगी उस लिमिट से आप जो है विड्रॉल कर सकते हो, और उतने जितना आप यूज कर रहे हो उतने का ही सिर्फ आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। तो इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। इसमें आप 5 लाख से 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। नेक्स्ट रहता है इनका स्टेप अप होम लोन, और ये इनका एक स्पेशल होम लोन रहता है जिसमें क्या रहता है जो रेगुलर होम लोन स्कीम रहती है इसमें जितना होम लोन मिलेगा आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, इस स्टेप अप होम लोन में आपको ज्यादा लोन अमाउंट एज कंपेयर अगर आप रेगुलर होम लोन स्कीम से करते हो तो इस स्कीम में आपको ज्यादा लोन अमाउंट ऑफर किया जाएगा। मैक्सिमम 3 करोड़ तक का यहाँ पे आपको लोन मिल जाता है 20 साल के लिए।
नेक्स्ट आता है इनका प्री अप्रूव्ड होम लोन। अब जैसे कि बताया, जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे, प्रीमियम कस्टमर होंगे, उनको जो है आईसीआईसीआई बैंक प्री अप्रूव्ड होम लोन भी प्रोवाइड करता है। प्री अप्रूव्ड जो होम लोन रहता है उसके लिए स्टार्टिंग यहाँ पे 7.70 जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। अब जो प्री अप्रूव्ड होम लोन रहता है इसमें आपको सैंक्शन लेटर ऑफर किया जाता है जो आपका 6 महीने तक वैलिड रहता है। इसमें 5 करोड़ तक का लोन मिलता है आपको 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनका प्री अप्रूव्ड बैलेंस ट्रांसफर भी रहता है आपको। अब इनके कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग कस्टमर रहते हैं जिनको जैसे किसी अदर बैंक में उनका होम लोन चल रहा है, उनका आईसीआईसीआई बैंक में भी अकाउंट है, तो आईसीआईसीआई बैंक को प्री अप्रूव्ड बैलेंस ट्रांसफर ऑफर करता है। मतलब किसी अदर बैंक में जैसे आपको मान लीजिए 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिला और आईसीआईसीआई बैंक आपको मान लीजिए 8% पर ऑफर कर रहा है प्री अप्रूव्ड, तो उसके लिए आप यहां से जो है बैलेंस ट्रांसफर भी करा सकते हो आईसीआईसीआई बैंक में और अपना जो टोटल इंटरेस्ट है उसको काफी आप बचा सकते हो। 1 करोड़ तक का लोन मिलता है 20 सालों के लिए। नेक्स्ट इनका रहता है 24 आवर टॉप अप लोन, जिसमें जिनका भी होम लोन ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक में चल रहा होगा वो यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए, बिजनेस नीड के लिए यहाँ पे ले सकते हैं, वो भी 10 सालों के लिए। नेक्स्ट इनका यहाँ पे आता है होम कंस्ट्रक्शन लोन। होम कंस्ट्रक्शन लोन में रहता है अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो उस पर अगर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से भी यहाँ पे लोन ले सकते हो। जैसे कोई आपने प्लॉट वगैरह परचेज जो किया है उसके लिए लोन मान लीजिए लिया है तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से जो है यहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन स्कीम से लोन ले सकते हो 30 सालों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। मंथली इनकम की बात करें तो सैलरीड के लिए 25,000 रुपए मिनिमम इनकम होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 30,000 रुपए मिनिमम इनकम होनी चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के एज आप अपने लोन को चुका सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट रहते हैं जो हर इंडिविजुअल को देने पड़ते हैं। जैसे जो होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फिलअप करके फोटोग्राफ के साथ देना पड़ता है, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है और एक एज प्रूफ देना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो चेक के थ्रू आपको देनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो सैलरीड के लिए देखिए 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगता है, 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी पड़ती है। इसके अलावा या तो आप फॉर्म 16 दे दो या तो आप आईटीआर दे दो। नेक्स्ट जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन रहते हैं उनको आईडी, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ देना पड़ता है, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, आईटीआर देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस देना पड़ता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, 3 सालों का आईटीआर इसमें आपको देना पड़ता है। इसके अलावा 3 सालों का जो है यहाँ पे ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट भी यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो हमारी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आईसीआईसीआई बैंक होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। अब अगर आपको लोन की अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो, यहाँ पे आप अपने होम लोन की, पर्सनल लोन की, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे होम लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है तो इसका टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसको आप आंसर दोगे तो आपको ये बता देगा आप कितना मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो किसी भी बैंक से। जैसे आप आपकी सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपकी एज 21 से 65 साल के बीच में अगर आपकी है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब आपसे पूछा गया कि आपकी जो महीने की इनकम है वो 25,000 रुपए उससे ज्यादा की है। चूंकि जब आप होम लोन लेने जाते हो तो महीने की इनकम जो है ज्यादातर बैंकों में 25,000 रुपए मिनिमम मांगी जाती है। अगर आप 25,000 इनकम है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। और इसके अलावा जो अगर आप सैलरीड हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस आपको है। तो अगर आपको है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके अलावा आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है या नहीं है, तो अगर है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। जैसे मेरा सिविल स्कोर 700 के ऊपर है। आपकी जो मौजूदा ईएमआई है आपकी आय से, जो मतलब आपकी मंथली इनकम से 50% से कम है कि नहीं है, अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे यस कर दिया। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं, जैसे इनकम के डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह, ये आपके होने चाहिए जब आप होम लोन लेने जा रहे हो। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप यस करोगे तो ये आपको ये बता देगा कि आप, जैसे मेरा 100% स्कोर रहा है, हम यहाँ पे 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है सैलरी के हिसाब से, जितनी आपकी सैलरी अच्छी होगी उतना ही मैक्सिमम आप होम लोन का अमाउंट ले सकते हो। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको जैसे किसी के पर्सनल लोन का जानना है, कार लोन का जानना है, तो वो भी आप यहाँ से, जैसे पर्सनल लोन का जानना है तो उसके भी देखिए यहाँ पे एज आपसे पूछी जाएगी, आपकी जो महीने की इनकम है वो आपसे पूछी जाएगी, आप नौकरी कितने साल से कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए 2 साल से नहीं कर रहे हो अगर तो आपको नो कर देना है। 650 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है या नहीं है तो यस कर देना। आपका ईएमआई जो है आप 60% से कम है कि नहीं आपकी महीने की किस्त की, तो अगर है तो यस कर दीजिएगा। आप पूछा यार 6 महीने पुराना आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है, तो यहाँ पे यस कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कितना लोन अमाउंट लेने के एलिजिबल होगे। जैसे मेरा क्रेडिट स्कोर जो है 83.3% का आया। मतलब इस तरीके से आप जो है घर बैठे जो है अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो, जो सा भी आप यहाँ पे लोन लेने जा रहे हो। वेबसाइट का जो लिंक होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना तो इस कैलकुलेटर को यूज करके कैलकुलेट करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे होम लोन लेना है मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक से 15 लाख रुपए का, तो हमने अमाउंट डाल दिया।
अब यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक अपने प्री अप्रूव्ड जो इनके अगर आप कस्टमर हो तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे ऑफर कर रहा है 7.7% से स्टार्टिंग हो रही है। और अगर हम 15 साल के लिए होम लोन लेना चाहते हैं 15 लाख का, तो किस्त आप देख सकते हो कितनी बनेगी, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो, टोटल पेमेंट आप चेकआउट कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो इस EMI कैलकुलेटर का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो तो किस अदर बैंक के आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।